हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे आई विल टीच यू फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड, दिस इज a most important topic for UPSC, SSC and other competitive exam. Friends, if we talk about fundamental rights, so this is a borrowed from USA Constitution। ये बारो किया गया है, उधार लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। They have been it have been borrowed from USA। ये यूएसए से मतलब उधार लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स टेक इट लाइटली। बहुत लोग सम स्टूडेंट टेक इट लाइटली, बट यू डोंट टेक इट लाइटली। इफ यू इग्नोर इट यू विल ट्रैप्ड इन द एग्जाम। आप अगर इसे लाइटली लोगे तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, बिकॉज ये ट्विस्ट कर कर पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करिए तो हमारा 12 to 35 हमें पढ़ना है। एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर और बात करें तो जो मतलब देर आर मेंशन पार्ट 3 दैट इज कॉल्ड अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 को। एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट, बट पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो दिस इज ए राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, जो ये हमारा 7वां था। बट इट हैज रिमूव्ड, इसे रिमूव कर दिया गया। एंड देन इसे रिमूव करके देन क्या बना दिया गया? 3A में इसे शिफ्ट कर दिया गया, इसे इसमें कर दिया गया। 3A में अमेंडमेंट था एक, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, 1978 में अमेंडमेंट हुआ था, तो इसे उसी में कर दिया गया। एंड जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे लीगल राइट्स बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट्स इट मीन्स कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब चलें, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट फंडामेंटल राइट अगर याद करना है तो आई हैव मेड सम ट्रिक टू रिमेम्बर दिस। तो अगर इसे याद करना हो तो कैसे आप याद करोगे? तो इसे याद करने के पहले ऐसे बता दूं। पहला हमारा है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा का है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, और फोर्थ वाला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, और फिफ्थ वाला हमारा है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। और सिक्स्थ वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। एक 7th वाला वो राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसे रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो हमारा है ये सब देखो 12 to 35 है। तो 12 में क्या है, स्टेट ऑफ डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, तो 12 में ये है। 13 में वही इंसिस्ट वाला है। मतलब स्टेट मतलब ये है कि कभी ममता बनर्जी जैसे हो गई, मान लीजिए मैं एक ममता बनर्जी का एग्जाम्पल लूँ किसी का भी, तो योगी बाबा ही हो गए, कोई भी हो गया, तो वो सोच रहा है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है या हमारा पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र हो, उसमें अलग कंट्री बना दूँ, उसमें मेरा ही वो चले, शासन चले, वो मतलब उसमें वो ही राजा बने, आई मीन कह सकते हैं ये तानाशाही वो करे उसमें, तो वो अलग से नहीं बना सकता। अगर वो उत्तर प्रदेश बनाएगा तो वो भी हमारे ही इंडिया का पार्ट होगा, तो वो अलग से कंट्री नहीं बना सकता। तो वही डिफिनेशन डिफिनेशन दिया गया है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो हम जो जो पढ़ना है वही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, तो ये किस में है, ये 14-18 में, ठीक है, 14-18 में। अब एक आपको कैसे याद करना है, आपको ट्रिक में बता दूं, आपको कैसे याद करना है, आपको ट्रिक बताने के लिए। अब जैसे ई है, ई हट निकाल लीजिए, एफ है, एफ निकाल लीजिए, फिर ई निकाल लीजिए, फिर एफ निकाल लीजिए, फिर सी निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक बन गया। ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक है ई, एफ, फिर ई, एफ ई, फिर एफ, आई मीन ई के बाद एफ, फिर ई के बाद एफ, फिर डबल सी, डबल सी। तो ऐसे इक्वलिटी याद रहेगा, फ्रीडम याद रहेगा, फिर एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी और कल्चर याद हो जाएगा। ई एफ सी, ई एफ डबल सी, ठीक है। अब देखिए अगर इसे याद करना हो हमारा ये आर्टिकल, इतना आर्टिकल कैसे कोई याद करेगा, तो आपको एक ट्रिक में बता रहा हूँ। तो आई होप आप इसे उतार उतार लिए होंगे, इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर इसे याद करना हो, ठीक है, याद करना हो तो मैंने बताया अभी, ई एफ, फिर ई, फिर एफ, फिर डबल सी, ठीक है। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए हो गया। एंड अगर हमें याद करना हो तो मान लीजिए ए क्या है। वैसे तो मुझे बनाने बनाने आता होता नहीं है भाई, पहले कुछ आई डोंट नो हाउ टू मेक आर्ट्स, ये सब मुझे आता होता नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक इंसान है, ठीक है, या कोई भी आदमी होगा, इसका नाम एफआर हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये जो पैर इसका है, ये नीचे है ना, हमारा नीचे है ना, मतलब तो इसे नीचे क्या है, 14 हो गया। तो 14 तो 18 मान लीजिए है, तो बाद में याद करेंगे। तो एक क्या हो गया हमारा, पैर जो है 14 हो गया। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद हमारा जो 14 क्या है, जिसे यार पहले यही मैंने बता दिया। एक काम करो आप, जैसे 14 to 18 है ना मेरा, 14 to 18 है ना, तो इसे याद करने के लिए क्या करना है, 54, 24, 21, ये याद कर लीजिए। क्योंकि 14 और 18 के बीच 5 है, 5 है 18, फिर 18 के बाद 19 to 22 है, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 हो गया। फिर 2 है, 2 क्या है, 23, 23 हो गया हमारा, 23, 24, 23, 24 हो गया। फिर 4 है, फिर 4 हो गया, 25 और 28 हो गया ना, 25, 26, 27, 28, फिर 2 है, 2 है ना मेरा, 2 फिर आ रहा है। तो ये 2 किसके लिए है, 29, 30 हो गया, 29, 30 हो गया, फिर एक हमारा 35 है, 35, ठीक है, और 32 वाला रिमूव हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है, याद हो गया। तो ये ऐसे याद कर सकते हो, कोड, या एक कोड बन गया है ना, मैंने कोड बनाया है, तो आप ऐसे याद कर सकते, 54, 24, 21। तो आप ऐसे ही, दिस ये सिंपल बन जाएगा आपके लिए, दिस सिंपल फॉर यू, बिकॉज आई हैव मेड अ ट्रिक टू रिमेंबर फॉर दिस
मतलब आप याद कर लोगे इसे। एंड इससे तो मैं और बना दूंगा, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो है इतना पढ़ें। अब इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स के, जैसे राइट टू इक्वालिटी के अंदर है हमारा कितना 5 है, तो राइट टू इक्वालिटी में है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, फिर प्रोविजन ऑफ द ग्राउंड सेक्स मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, फिर ये सब है। ऐसे जो है हमारा वो हम याद करेंगे कब, कल बनाएंगे पार्ट 2 का वीडियो तब। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब कल बनाएंगे इतना, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी और भारी, और दूसरी बात बड़ी भी हो जाएगी। लेंदी तो नहीं होने दूंगा, पढ़ाने में थोड़ा मजाक मस्ती करते रहेंगे, बट अगर इसे बनाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।